नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी को वैक्सीन के दोनों डोज लेने आवश्यक हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया जाएगा कि छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए। उन्होंने कहा कि 12 साल तक के बच्चों का ट्रायल हो चुका है। दुनिया के 40 देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि तीसरी लहर के बाद चौथी लहर आ सकती है, लिहाजा बच्चे देश का भविष्य हैं। इनके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वैक्सीन ही कोरोना से बचा सकती है। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने करीब 6 घंटे तक खाद्य विभाग के अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। जयपुर के किसान भवन में आयोजित पहली बैठक में सभी जिला रसद अधिकारियों, विधिक माप विज्ञान अधिकारी और प्रबंधक नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जिलों में अफसरों के कामकाज को ढीले रवैये को लेकर खाचरियावास ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि काम नहीं करने वाले अफसर कार्यवाही के लिए तैयार रहें। जयपुर शहर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 17% ही लोग शामिल होने पर नाराजगी जताई। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में बम्पर भर्ती निकली है। NIFT के देश भर के कैंपस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 190 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी 31 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। उम्मीदवारों को भर्ती से संबंधित विषय क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही संबंधित विषय की टीचिंग या इंडस्ट्री का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है। हालांकि PhD के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। सिरोही में राजकीय आदेश नहीं मानने वाले टीचर को निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पिंडवाड़ा में भेजा गया है। कलेक्टर भगवती प्रसाद के निर्देश पर निलंबित किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कालूराम खौड़ ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल रोहिड़ा के टीचर दीपक पटेल की ड्यूटी ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में लगाई गई थी। दीपक पटेल ने शिक्षक का आदेश लेने से इनकार कर दिया था। राजस्थान में नए साल के पहले सप्ताह में कोविड-19 जांचों का दायरा बढ़ने के साथ ही कोविड संक्रमण भी तेजी से बढ़ा है। दिसंबर माह के अंत तक प्रति कार्य दिवस जहां औसत 30 से 35 हजार के आसपास कोविड नमूने लिए जा रहे थे, अब यह आंकड़ा 50 हजार से अधिक पहुंच गया है। चिकित्सा विभाग का दावा है कि जल्द ही यह आंकड़ा 1 लाख तक ले जाया जाएगा। विशेषज्ञ के अनुसार जिस तरह अभी तक अधिक सैंपलिंग के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, उसे देखते हुए नमूने अधिक होने पर इसका प्रसार और नजर आएगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी के चलते भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाकर लोगों की समझाइश की गई और कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 2 दुकानों को सील कर दिया गया, जबकि 40 से 45 लोगों के चालान भी काटे गए। सवाई माधोपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर प्रशासन की नींद उड़ा दी है। जोधपुर शहर में कुछ निजी स्कूल संचालक कोविड गाइडलाइन का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। वो राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशों को दरकिनार कर 8वीं तक की कक्षाओं का लगातार संचालन कर रहे हैं, जबकि सरकार ने आगामी आदेश तक 8वीं तक की कक्षाएं बंद करने के आदेश जारी कर दिया है। ऐसा ही एक मामला संगरिया फांटा स्थित न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सामने आया है, जहां रोक के बावजूद लगातार 8वीं तक की कक्षाएं चल रही है। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। शुक्रवार सुबह की रिपोर्ट में 80 से ज्यादा पॉजिटिव आने के बाद दोपहर में 83 की नई सूची जारी हो गई। ऐसे में अब तक 165 कोविड पॉजिटिव एक ही दिन में सामने आए हैं। ये पिछले दिन की तुलना में ज्यादा हैं। कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के बीच शुक्रवार से बीकानेर में पहले से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बीकानेर से सटे देशनोक में एक साथ 5 पॉजिटिव आए हैं, जबकि नोखा फिर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 4 दिवसीय पश्चिमी राजस्थान दौरा शुक्रवार से शुरू हो गया। वे दोपहर बाद जैसलमेर पहुंचे। वहां हवाई अड्डे पर भाजपा पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूनिया 10 जनवरी को जोधपुर आएंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष इस पूरे प्रवास कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक बैठक करेंगे। बढ़ते संक्रमण के साथ ही राजस्थान के 4 जिलों के स्कूल 17 जनवरी तक बंद हो गए हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुल पाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग, हेल्थ और होम डिपार्टमेंट की सिफारिश के आधार पर निर्णय करता है। संक्रमण बढ़ रहा है तो दोनों विभाग स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं होंगे। गाइडलाइन तैयार करने वाले शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी मानते हैं कि एक बार फिर स्कूल लंबे समय के लिए बंद हो रहे हैं। जयपुर व जोधपुर के 4 नगर निगम एरिया के स्कूल सरकार ने बंद कर दिए हैं। बीकानेर, हनुमानगढ़ और धौलपुर सहित कुछ जिलों में स्थानीय प्रशासन ने स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। जोधपुर शहर में शुक्रवार को मौसम के कई रूप देखने को मिले। सुबह पूरे शहर व आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। उसके बाद धूप निकलने पर कोहरा छंट गया और लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन दोपहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो रुक रुक कर चलता रहा। इसके बाद यहां फिर धूप निकल आई।
पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार तरबतर हो चुका बीकानेर शुक्रवार को फिर से भीग गया। इस बार रिमझिम और फुहारों की रफ्तार गति नहीं पकड़ पाई, लेकिन घने कोहरे ने सुबह का मौसम सर्द कर दिया। न सिर्फ बीकानेर बल्कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू भी कोहरे में लिपटे रहे। बीकानेर में देर रात से ही हल्की फुहारें शुरू हो गई थी। शुक्रवार सुबह 9 बजे तक बीकानेर में हर तरफ कोहरा भी रहा। 7 बजे तक तो 20-30 फीट बाद ही कुछ नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मौसम खुला तो फुहारें शुरू हो गई। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार और शनिवार को राजस्थान के लगभग हर हिस्से में मौसम बदला हुआ होगा। जोधपुर में यदि वाहन में तेज और कर्कश आवाज पैदा करने वाले हॉर्न लगे हों तो सावधान हो जाएं। जोधपुर कमिश्नरेट की पुलिस इन दिनों तेज हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखा रही है। जोधपुर शहर में एक ही दिन में विभिन्न पुलिस थानों में तेज हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ 21 मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में किसी एक मामले में ये इस तरह की पहली सख्ती है। पंजाब प्रदेश के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को दोपहर जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहां जन सुनवाई की। केंद्रीय मंत्री शेखावत का जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनीता सेठ आदि ने स्वागत किया। बाद में निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात की, साथ ही उनकी समस्याओं को सुना और दूर करने का आश्वासन दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शुक्रवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के छात्र हितों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने खेल गतिविधियों में अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष को हटाने की मांग की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।